पर दुश्मनों ने पारा चनार के अमन पर फिर वार कर दिया। जिला कुरम जाने वाले डीसी के काफिले पर बगन में फायरिंग कर दी, जिससे जावेदुल्लाह महसूद जख्मी हो गए। कुरम के इलाका बगन में जोनी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद का काफिला दाखिल हुआ तो नामालूम अफराद ने शदीद फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को लोअर अलीजई तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद कुरम में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। काफिले में शामिल लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश का सिलसिला जारी है। बगन के इलाके में मजीद नफरी तलब करके इलाके का मुहासरा भी कर लिया गया है। मजीद जान लेते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदगान से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन और अब्दुल हकीम मोहम्मद। जावेद, आपके पास क्या तफसीलात हैं? इस वक्त क्या सूरत हाल है? इलाके का मुहासरा कर लिया गया है? जी बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्लाह महसूद सुबह कन्वाई के लिए रास्ता क्लियर करने के लिए बगन गया था, क्योंकि वहां पर भी एहतजाजी मुजाहरा जारी था। बगन में अपने मतलबात के हक में अहलियान बगन एहतजाज कर रहे थे। इसी असना में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग हुई, जिससे उनके 3 गार्ड और डिप्टी कमिश्नर जख्मी हैं। अस्पताल ज़राए अलीज़ई अस्पताल जो बगन की बहुत करीब है, डॉक्टरों के मुताबिक अभी तक 3 सिक्योरिटी गार्ड और डिप्टी कमिश्नर जख्मी है और 1 सिक्योरिटी गार्ड डिप्टी कमिश्नर का जाँ बहक हो गया है। जी ठीक है, साथ ही रहेगा जावेद। अब्दुल हकीम मोहम्मद से भी तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल हकीम, ये बताएगा डीसी कुरम जावेदुल्लाह महसूद की हालत कैसी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था? जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक वाक़े की तस्दीक खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने भी कर दी है और उनके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्लाह महसूद इस अफसोसनाक वाक़े में जख्मी है और दीगर 3 सिक्योरिटी एहलकार भी इस वाक़े में जख्मी हो चुके हैं। ताहम बैरिस्टर डॉक्टर सैफ के मुताबिक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करके डिप्टी कमिश्नर को पेशावर मुंतकिल किया जाएगा और उनके मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ताहम इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो काफिला था चपरी के मुकाम पर रोक दिया गया है आर्जी तौर पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर। ताहम जो जहाँ पे वाक़या फायरिंग का रुनुमा हुआ है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर जो एहलकार है कानून नाफिज करने वाले इदारों के, उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया है और सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। जी ठीक है, अब्दुल हकीम मोहम्मद और जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपडेट यह आ रही कि डीसी कुरम के गार्ड जाँ बहक हो गए हैं। जावेदुल्लाह महसूद जख्मी हालत में अलीज़ई अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है, जबकि उनके गार्ड जाँ बहक हो गए हैं फायरिंग के वाक़े में। फायरिंग कुरम के इलाके बगन में की गई थी। डीसी कुरम इस फायरिंग के वाक़े में जख्मी हुए, जिन्हें अलीज़ई अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि उनका गार्ड जो है वो इस वाक़े में जाँ बहक हो गया है। जबकि जो काफिला रवाना किया गया था तारीखी मुआहदे के बाद, उसे रोक लिया गया है और अब पहले सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, फिर उसके बाद काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा।